हेलो बच्चों, मैं वैशाली आप सभी का वेलकम करती हूँ डिफेंस एग्जाम मास्टर में। आई होप दैट एवरीबडी इज डूइंग फाइन विद देयर डिफेंस एग्जाम प्रिपरेशन। अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो डिफेंस एग्जाम मास्टर को ज्वाइन करो। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है बिकॉज आज हम डिस्कवर करने वाले हैं इंडियन गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स इन द ईयर 2023, यानी प्रीवियस ईयर्स के क्या क्या अचीवमेंट्स थे वो हम देखने वाले हैं। न्यू इंडिया 2023 रिकैप। तो चलो लेट्स डाइव डीपर। ओके, सो सबसे पहला आप लोगों का जो अचीवमेंट मैं बताने वाली हूँ वो ये है कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज विद एमवी गंगा विलास लॉन्च। तो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज जो है वो कौन सा है? एमवी गंगा विलास है और उसे लॉन्च किया गया। इसके अलावा स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप इनिशिएटेड अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। दैट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। मैं देखूंगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा आने के चांसेस है, मैं उसको ज़्यादा अच्छे से कवर करूंगी। नाउ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 किक स्टार्टेड। सो 2023 कौन सा ईयर था? मिलेट का ईयर था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अप्रूव्ड। ओके, सो इन दोनों में से ये ज़्यादा दो इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट G20 कल्चर बिगिंस मीटिंग्स बिगिन इन खजुराहो। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहला G20 कल्चर का मीटिंग कहाँ हुआ था? तो दैट हैपेंड इन खजुराहो एंड इट हैपेंड इन द ईयर ऑफ February। ओके, तो पहला वाला जो प्रीवियस वाला था वो जनवरी का था, ये वाला फेब का है। सो अगर क्वेश्चन आए कि पहला G20 कल्चर का मीटिंग कहाँ हुआ था तो इट हैपेंड इन खजुराहो इन फेब। उसके अलावा लोटस शेप्ड शिवमोग्गा airport inaugurated. Okay, sorry. So yes, back to the topic. Lotus shaped शिवामोगा एयरपोर्ट इनॉग्रेट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लोटस शेप्ड एयरपोर्ट कौन सा है? तो इसका आंसर होगा शिवामोगा। लॉन्च ऑफ यूपीआई पे नाउ लिंकेज बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। नॉट सो इम्पोर्टेंट, एक बार पढ़ लेना, देख लेना, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा एशियाज लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनॉग्रेटेड इन कर्नाटका। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्लेस किया गया है, बनाया गया है, तो वो है कहाँ पर? कर्नाटका में। इंडिया सेंट रिलीफ मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट टू अर्थक्वेक हिट तुर्की। टर्की में हमने रिलीफ मटेरियल, खाना और जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है, जो भी नीड्स होती है वो हमने, यानी रिलीफ मटेरियल जो है वो हमने तुर्की में भेजा। ओके, मार्च में क्या क्या हुआ चलो फटाफट देख लेते हैं। सबको पता है 2 ऑस्कर्स लेके आई इंडिया इस बार, नाटू नाटू और एलिफेंट विस्परर्स। अच्छी है, ये एक डॉक्यूमेंट्री है एलिफेंट विस्परर्स, अगर नहीं देखिए तो ज़रूर देखना। और नाटू नाटू तो हर कोई जानता ही है। तो ये 2 कारण थे कि इंडिया में ऑस्कर्स आया। उसके अलावा आरबीआई परमिटेड बैंक्स फ्रॉम 18 कंट्रीज टू ट्रेड इन इंडियन रुपी, यानी कि अब 18 कंट्रीज जो है इंडियन करेंसी में, इंडियन रुपी में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आरबीआई ने इसका परमिशन दे दिया। पीएम इनॉग्रेटेड बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे, व्हाइटफील्ड KR पुरम मेट्रो लाइन इन बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में मोदी जी ने 2 चीजें इनॉग्रेट की, क्या क्या? एक्सप्रेसवे बेंगलुरु मैसूरू एंड व्हाइटफील्ड KR पुरम मेट्रो लाइन। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन बन सकता है, एक बार नजर मार लेना। उसके अलावा एशियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इनॉग्रेटेड इन उत्तराखंड। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है, तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। और एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इनॉग्रेटेड जो कहाँ पे हुआ था वो उत्तराखंड में हुआ था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अप्रैल। चलो अप्रैल की कहानी जानते हैं फटाफट। इसरो सक्सेसफुली लॉन्च द PSLV C55 मिशन। ठीक है, PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? किसको किसको पता है वो कमेंट करके बताओ मुझे। केरला गेट्स इट्स फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन। सो वंदे भारत पहले तो अभी इधर बनारस वगैरह साइड में चलती थी, लेकिन केरला का भी पहला वंदे भारत जो है वो लॉन्च हो गया। उसके अलावा ऑपरेशन कावेरी लॉन्च टू रेस्क्यू इंडियंस फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट हिट सुडान। सो सुडान से हमने ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया, जहां पर हमने इंडियंस को, वहां पर फंसे हुए इंडियंस को रेस्क्यू किया। इसके अलावा नेशनल क्वांटम मिशन लॉन्च्ड। ओके, सो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि ऑपरेशन कावेरी कहाँ से इंडियन को इवैक्यूएट करने के लिए लॉन्च किया गया था, तो उसका क्या आंसर होगा? सुडान में। ओके, मैं बार बार इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रही हूँ बिकॉज बहुत पूरा पूरा 12 महीना का अचीवमेंट्स हम दिखा रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट का, तो दैट्स व्हाई आई एम
little quick in this video. Okay. Okay. So in the month of May, 200,000th 5G site of India activated at Gangotri. PM Modi installs Sengol in new parliament. Sengol is a what you say एक तरीके का कैसे कह सकते हैं, मतलब एक तरीके का मूर्ति टाइप कुछ चीज़ें हैं जो पहले ज़माने में होती थी, वैसा कुछ है. तो पीएम मोदी ने वो सेंगोल जो है वो नए पार्लियामेंट में इंस्टॉल किया, स्थापित किया. नॉर्थ ईस्ट गेट्स इट्स फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन. सो इसके पहले किसको मिला था? इसके पहले केरला को मिला था और नॉर्थ ईस्ट को भी उसका पहला वंदे भारत मिल गया. ओके, नॉट सो इम्पोर्टेंट. पीएम मोदी कॉन्फर्ड विथ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ फीजी एंड पापुआ न्यू गिनिया. सो ये फीजी और पापा न्यू गिनिया से पीएम मोदी को एक अवार्ड मिला विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ दैट कंट्री. वो उनको रिसीव हुआ, वो उन्होंने रिसीव किया. तो अगर क्वेश्चन बन सकता है कि 2023 में कौन सी कंट्री का हाईएस्ट ऑनर, सिविलियन ऑनर उनको मिला, पीएम मोदी को मिला, तो आंसर होगा फीजी एंड पापुआ न्यू गिनिया. ओके, जून में क्या क्या अचीवमेंट्स रहे, चलो उसको देखते हैं. पीएम मोदी कॉन्फर्ड विद द ऑर्डर ऑफ द नाइल. पीएम मोदीज मीटिंग विद प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए. अगर आप लोगों को याद होगा, यूएस के प्रेसिडेंट इंडिया आए थे, जो बाइडेन, उनके साथ मीटिंग थी उनकी. सूरत अचीव्स गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड लार्जेस्ट गैदरिंग फॉर योगा सेशन. ये भी एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे बड़ा गैदरिंग फॉर योगा कहाँ पर हुआ था, तो इट हैपेंड इन सूरत. इंडियन जूनियर मेंस हॉकी टीम्स वोन एट मेंस जूनियर एशिया कप. ये भी आ सकता है. उसके अलावा वीडियो रिलीज ऑफ अबेंडेंस इन मिलेट्स सॉन्ग. मिलेट्स का जो है ये इंटरनेशनल ईयर था 2023 और इसका एक वीडियो भी रिलीज हुआ, अबेंडेंस इन मिलेट्स. वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है और देख लीजिएगा. अच्छा, एक और चीज़, इसमें से बहुत सारे ऐसी चीज़ें, इसमें से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल में मिलेगी. तो आप मेक श्योर करें कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी आगे, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक सारे जो है वो हम ऑलरेडी कर देंगे. उसके बाद जुलाई पर आते हैं फटाफट. जुलाई में क्या क्या हुआ? चंद्रयान 3. सो चंद्रयान 3 happened in July 2023. PM Modi conferred with Grand Cross of Legion of Honor, France highest award. So पापा न्यू गिनिया का अवार्ड उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था. उसके अलावा फ्रांस का भी सबसे हाईएस्ट अवार्ड लीजियन ऑफ ऑनर. ठीक है, ये किसको मिला? पीएम मोदी को मिला. पीएम मोदी बिकेम द मोस्ट फॉलोड पॉलिटिशियन ग्लोबली, सरपासिंग 90 मिलियन फॉलोअर्स ऑन ट्विटर. यानी कि सबसे ज्यादा मोस्ट फॉलोड पॉलिटिशियन कौन बने? पीएम मोदी बने, विद द फैन फॉलोइंग ऑफ 90 मिलियन. अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडियन आर्म फोर्सेस टेक पार्ट इन फ्रांस Bastille Day parade with PM Modi as the guest of honor. Nagaland first woman member presided over Rajya Sabha, making history. तो ये एक हिस्ट्री था, एक हिस्ट्री मोमेंट था जहां पर नागालैंड में पहली राज्यसभा की महिला सदस्य जो है वहां पर प्रिसाइड की थी. ओके, अगस्त. गाइस फटाफट आप लोगों को पेस मेंटेन करना होगा मेरे साथ. बेस्ट परफॉर्मेंस एवर एट 31st वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स. इंडिया का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को दिखा कब? 31st वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में. फॉर द फर्स्ट टाइम यूपीआई क्रॉस्ड 10 बिलियन ट्रांजैक्शंस इन अ मंथ. यानी कि एक महीने में 10 बिलियन के ऊपर के ट्रांजैक्शन हुई यूपीआई में. ठीक है, ये 2023 में हुआ. उसके अलावा विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च टू बेनिफिट ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन. सो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि विश्वकर्मा स्कीम किसके लिए है? सो इट इज फॉर द क्राफ्ट्समैन. ओके, मेरी माटी मेरी देश कैंपेन लॉन्च टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रेव हार्ट्स. ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रेव हार्ट को हमने कैसे पे किया ट्रिब्यूट. सो थ्रू अ कैंपेन नोन एज मेरी माटी मेरा देश. इंडिया बिकेम फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून. चंद्रयान 3. तो आई थिंक सबको ये पता होगा कि हम लोगों ने विद द फर्स्ट वन टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून विद चंद्रयान 3. नाउ सेप्टेम्बर, G20 New Delhi Leaders Declaration adopted unanimously. Unanimous का मतलब क्या पता होता है आपको? मैं बता देती हूँ. Unanimous मतलब एकजुट होकर, एक साथ मिलकर. ओके, अफ्रीकन यूनियन मेड परमानेंट मेंबर ऑफ द G20 ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी. ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि किसको परमानेंट मेंबर बनाया गया G20 का. सो इट्स अफ्रीकन यूनियन. ओके, नारी शक्ति वंदन अध्ययन
मुश्किल शब्द होते हैं। ओके, सो नारी शक्ति वंदन अध्ययन passed in the parliament, not so important. Okay, Shanti Niketan and sacred ensembles of the Hoysalas inscribed on the UNESCO World Heritage List. ये क्वेश्चन बन सकता है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट वन, कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में किसका एड ऑन हुआ है, तो ये है शांति निकेतन एंड सैक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ द होयशालास। उसके अलावा इंडिया इनिशिएट्स इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ओके, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया फर्स्ट सोलर मिशन आदित्य L1, ये क्वेश्चन बन सकता है कि सोलर मिशन फर्स्ट इंडिया का कौन सा है, तो इसका आंसर होगा आदित्य L1, जो कि हम लोगों ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया था। कमिंग टू अक्टूबर महीने में क्या क्या हुआ था। ओके, एशियन गेम्स में हमने टेरिफिक परफॉर्मेंस दिखाया विद 107 मेडल्स, हमने 107 मेडल्स बैक किए। अ टोटल ऑफ 111 मेडल्स वर वोन बाय इंडिया इन एशियन पैरा गेम्स। पैरा गेम्स क्या होता है, एशियन गेम्स होते हैं, और पैरा गेम्स होते हैं वो लोग जो जो स्पेशल होते हैं, जो पैरालाइज्ड होते हैं, उनको पैरा गेम्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी में कोई डिसेबिलिटी हो लेकिन वो फिर भी गेम्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो पैरा गेम्स होते हैं। तो हम लोगों ने एशियन पैरा गेम्स में कितने मेडल्स बैक किए, 111। इसरो सक्सेसफुली टेस्ट गगनयान क्रू एस्केप सिस्टम। लैंडमार्क 50 लाख बेनिफिशरीज ऑफ PMSVA निधि स्कीम। फर्स्ट नमो भारत ट्रेन लॉन्च्ड। ओके, सो ये सारे रहे अक्टूबर के अचीवमेंट्स। नवंबर में ओके, सो पीएम मोदी कंप्लीट सॉर्टी ऑन तेजस, फर्स्ट इंडियन पीएम टू फ्लाई इन अ फाइटर जेट। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा पहला प्रधानमंत्री है भारत का जिसने फाइटर प्लेन फ्लाई किया। सो उसका आंसर है पीएम मोदी। और कौन सा प्लेन उन्होंने फ्लाई किया, दैट वाज तेजस। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, लॉन्च ऑफ पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जनमन। ओके, और इसके बेनिफिशियरी कौन है, इसके बेनिफिशियरी आदिवासी है, ये हमने लॉन्च किया। उसके अलावा सक्सेसफुली G20 प्रेसिडेंसी फॉर अ ईयर पासिंग ऑन द मैंटल टू ब्राजील, यानी कि इस साल इंडिया ने होस्ट किया था G20, नेक्स्ट ईयर कौन होस्ट करने वाला है, इट्स गोइंग टू बी ब्राजील। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि G20 नेक्स्ट टाइम कौन होस्ट कर रहा है, तो इट्स ब्राजील। ओके, लॉन्च ऑफ विकसित भारत संकल्प यात्रा, 41 ट्रैप्ड वर्कर्स इन सिल्क यात्रा टनल उत्तरकाशी में आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे लेबर्स, बहुत सारे वर्कर्स फंस गए थे, तो 41 ट्रैप्ड वर्कर्स को हमने सक्सेसफुली निकाला था इन द मंथ ऑफ नवंबर। एंड कमिंग टू द फाइनल मंथ ऑफ 2023 दिसंबर, 5 करोड़ पीपल जॉइन विकसित भारत संकल्प यात्रा। सो 5 करोड़ लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा ज्वाइन किया। उसके अलावा इंडिया लीड चेयर ऑफ एनुअल ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। ओके, वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स कहां पर है, सूरत में है। किस नाम से है, सूरत डायमंड बोर्स। ओके, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स कहां पर है, सूरत में, अंडर द नेम ऑफ सूरत डायमंड बोर्स। इसका इनॉग्रेशन हुआ। स्वर्ववेद महामंदिर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर, ये कहां पर है, बनारस में है, वाराणसी में है। और ये भी हम लोगों ने इनॉग्रेट किया। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा सबसे बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है, तो वो है स्वर्ववेद महामंदिर विच इज इन वाराणसी। क्या हो गया इसका, एनीवेज। ओके, इंडिया एंड UAE को होस्ट द हाई लेवल इवेंट ऑन ग्रीन क्रेडिट्स प्रोग्राम एट COP28। सो 2 लोगों ने को होस्ट मिलकर किया। ओके, हाई लेवल इवेंट ऑन ग्रीन क्रेडिट्स प्रोग्राम एट COP28। और वो 2 कंट्रीज कौन थे, इंडिया एंड UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके, सो जो बच्चे एस्पायर करते हैं, जो दोज हु आर एस्पिरेशनल to join armed forces, we are here. We have many videos listed under our channel, how I cleared all defense examination, जहाँ पर हम पॉडकास्ट लेकर आते हैं, बहुत सारे वीडियोस लेकर आते हैं, बहुत सारा ऐसा हेल्पफुल कंटेंट लेकर आते हैं जो डिफेंस एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। जो बच्चे डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्प करेंगे। उसके अलावा हम बहुत सारे बैचेस भी चला रहे हैं, त्रिशक्ति NDA CDS FCAT के लिए, CAPF के लिए, अर्जुन CDS के लिए है और ट्राइडेंट CDS बैच के लिए है। तो अगर आप इनमें से
किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज़रूर से हमारे बैच को ज्वाइन करो और शिवम सर के टच में आओ। एंड वी हैव अ वेरी स्पेशल बैच तेजस फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स। तो जो भी बच्चे एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए हमारा एक स्पेशल बैच है तेजस, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप शिवम सर से बात कर सकते हैं, नंबर आपको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एंड दैट इज़ इट, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। जाते जाते मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर करें। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं और सीरियसली करना चाहते हैं वो हमें ज्वाइन करिए। सारे नंबर्स और सारी डिटेल्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये जो वीडियो मैंने फटाफट करवाया, इसका कोई भी डिटेल आपको चाहिए, कोई भी क्वेश्चन है, आप कॉमेंट करके बताइए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।